रसूल अल्लाह का दीदार करवा दे। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात जो इधर उधर बैठे हैं, अगर बैठना तो है ही, कहाँ रोज़ाना तख्त पे, कभी कुर्सियों पे, कभी मेज़ पे, कभी टेबल पे, कभी ज़मीन पे, कभी आसमान पे, कभी गाड़ी पे, कभी कहीं भी बैठते हैं आप। आज महफिल पाक में बैठ जाएं आप। ये सारा इंतज़ाम, एहतमाम, इंसराम, ये कार्रवाई, तैयारियाँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए। आप भी आ जाएं, आप भी हमारी बिरादरी के हैं, वो मेरे सारे भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जगह दो अपने भाइयों को, वो आ रहे हैं अब इतनी दूर से, आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकते? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वारिसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक है, और आप जानते हैं कि सरकारे वारिसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनका मकाम क्या है। उनका सबसे बड़ा मकाम यह है कि वो आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से आज हम और आप, ये दो तीन भाई हमारे रह गए। क्या नाम है आपका? आप भी आ जाओ भाई। उनका सबसे बड़ा मकाम ये है कि वो आले रसूल हैं, और एक आले रसूल के दरबार में दूसरे आले रसूल का जिक्र उनकी महफिल पाक है। वो भी मुलाहिजा कर रहे हैं, और वो भी मुलाहिजा कर रहे हैं कि कौन कौन दीवाने, कौन कौन आशिक, कौन कौन मतवाले हमारा जिक्र सुनने आए हैं, और कौन तमाशा देखने के लिए आए हैं। याद रखें मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में हम चाहे जितनी धांधली बाजी कर लें, जितना चाहे झूठ बोल लें, मगर मैदान महशर में हमारा झूठ नहीं चलेगा। मैदान महशर में तो अगर चलेगी तो वफादारों की चलेगी। इसलिए शायर कहता है, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे वफादार कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप आले रसूल की महफिल में बैठेंगे तो कल मैदान महशर में मेरे आका अपने नूरानी हाथों से हमें उसका सिला महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। ऐसे आलम में जब फरिश्ते एक एक गुनहगार को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अल्लाह की बारगाह से उसकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर पूरे मैदान महशर में फैल जाएंगे, लाएंगे गुनहगारों को पकड़ पकड़ के। कोई शराबी होगा, कोई जुआरी होगा, कोई गुनहगार होगा, कोई बदकार होगा, लाएंगे। ऐसे आलम में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल, कोई किसी का यारो मददगार, यहां तक के आलम ये होगा कि सगा भाई अपने भाई के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटी अपने माँ के काम नहीं आएगी, औलाद अपने वालिदैन के काम नहीं आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर वहां कोई काम आएगी तो निस्बते रसूल काम आएगी, अल्लाह के नबी की गुलामी काम आएगी, औलियाए कराम की मोहब्बत काम आएगी, करबला के शहीदों की मोहब्बत काम आएगी, सरकारे गरीब नवाज की गुलामी काम आएगी, सरकार शहजादे गरीब नवाज की दर की गुलामी काम आएगी। और जिनकी महफिल में हम बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं, हुजूर सरकार वारिसे पाक आलम पनाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत काम आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। शेर सुने, महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है। जब सब परेशान होंगे तो सब सरकार को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, अल्लाह के नबी कहाँ है, हमें परेशानी से नजात दिलाएं, हमें परेशानी से छुटकारा दिलाएं, हमारी सिफारिश फरमाएं, हमारी मदद करें, हमारी अल्लाह की बारगाह में शफाअत करें। ऐसे आलम में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब सब सरकार को ढूंढ रहे होंगे, ऐसे आलम में सरकार अपने वफादारों को तलाश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर में सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे वफादार कहाँ है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते,
اب تو بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروانۂ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے, اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے. جس نے دنیا میں اولاد پیمبر سے, اللہ کے نبی کی اولاد سے وفاداری کی ہوگی, محبت کی ہوگی, ان کو دنیا میں ملے نہ ملے مگر میدان محشر میں ضرور اس کا صلہ ملے گا. اور ایسے ویسے نہیں ملے گا بلکہ خود اللہ کے نبی کے مقدس ہاتھوں سے انہیں اس کا صلہ ملے گا. میدان محشر میں خود سرکار انہیں اپنے ہاتھوں سے صلہ عطا فرمائیں گے. پروانۂ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے. حضرات بلا کسی تاخیر کے آج کی اس مقدس بزم میں سرکار حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی اس محفل پاک کے لیے جو خصوصی طریقے سے دو مہمان ہم نے اور آپ نے بلائے تھے, خطیب ذی شان حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ, اور اس کے بعد میں بلبل باغ مدینہ اندلیب چمنستان رسالت جناب محترم فیروز رضا حشمتی صاحب سبحان اللہ پالی کی سرزمین سے تشریف فرما ہوئے ہیں. پرانے ہیں, جانے پہچانے ہیں, بس یہ ہے کہ مداح رسول ہیں, سبحان اللہ, عاشق رسول ہیں. اب کہتے ہیں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. ہم کو تو میرے آقا کا ذکر کرنے والا چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں, تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے. اب ایک مرتبہ آپ دل کی گہرائیوں سے آنے والے معزز اور مقدس مہمان کا دل کی گہرائیوں سے اس انداز سے استقبال کیجئے جس طریقے سے, جتنی گہرائیوں سے, جتنی محبتوں کے ساتھ, جتنی خلوص کے ساتھ, جتنی زیادہ بےتابی کے ساتھ آپ آنے والے مہمان کو سننا چاہتے ہیں, اسی انداز سے بلند آواز سے نعرہ لگائیں, بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, خواجہ کا ہندوستان, جشن وارث پاک, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مسلمانان اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ.